स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि गेहूं की खेती करते समय हम अपने गेहूं की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा गेहूं का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताएं बढ़ सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 4 से 5 महीने के अंतर्गत में हम अपनी गेहूं की फसल की पूरी तरीकों से हार्वेस्टिंग की प्रक्रियाओं को समाप्त कर सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके गेहूं की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गेहूं की खेती करने के लिए गेहूं की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है जिसकी अगर खेती करते हैं इस नवंबर के महीने में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303, और यह गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303 का चयन कर सकते हैं और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है और ये बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम सुपर 303 का चयन कर सकते हैं और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं। तो अगला है HD 3226, और HD 3226 भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है और यह दूसरे नंबर की F1 हाइब्रिड वैरायटी है। यानी हम टॉप 5 वैरायटी की बातें कर रहे हैं तो उसमें 2 नंबर पर हमने रखा है HD 3226 को। उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं। तो अगला है VNR 601, और यह VNR 601 को हमने 3 नंबर पर रखा है और यह भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम VNR 601 का भी चयन कर सकते हैं और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और चौथे हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं। तो जो 4 नंबर पर हाइब्रिड वैरायटी को जो हमने रखा है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 111 F1 हाइब्रिड वैरायटी। तो इस तरह से सुपर 111 F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जब हम 5वें नंबर के हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो 5वां जो हाइब्रिड वैरायटी है वह है WH 3227, और WH 3227 भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में गेहूं की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही गेहूं की फसल को उगाने के बारे में जहां कहीं भी सोच रहे हैं, एक बार हमें उस मिट्टी की जांच कर लेनी है अच्छे तरीक़ों से। यानी अगर हमारे मिट्टी का pH वैल्यू 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो गेहूं का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा, और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार मिट्टी की जाँच कर लेनी है। इसके साथ साथ अच्छे तरीक़ों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे ही हमारे गेहूं की फसल लगभग 20 से 25 दिनों की होती है तो उसमें खरपतवार काफ़ी उग जाते हैं, यानी खरपतवार को नियंत्रण करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर शुरुआती दौर में खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो जो हमारा गेहूं का पौधा उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो इस तरह से खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम ग्लाइसिल का प्रयोग कर सकते हैं और खाद के रूप में हमें DAP का प्रयोग करना है, NPK का प्रयोग करना है।
अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने गेहूं की फसल को उगाने के दौरान, तो निश्चित तौर पर आप अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको इस नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।